नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जिले के टोंकखुर्द तहसील के ग्राम माधवपुर खेड़ा गांव में फैली बीमारी पर सरकार ने संज्ञान लिया। मंगलवार रात को प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने अज्ञात बीमारी का हवाला देते हुए सीएम मोहन यादव को ट्वीट किया था, जिसके बाद देवास से लेकर भोपाल तक स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई। सीएम को ट्वीट के बाद तुरंत एक्शन लेते हुए इंदौर और भोपाल से जांच दल देवास पहुंचा और जांच शुरू की गई। दरअसल जिले की टोंकखुर्द तहसील के ग्राम माधवपुर खेड़ा में डेंगू या कोई नई गंभीर बीमारी फैलने की सूचना बीते दिनों जिला स्वास्थ्य की टीम को मिली थी, जिसके बाद शिविर लगाकर ग्रामीणों की जांच की जा रही थी। लेकिन 2 बच्चियों की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्वास्थ्य टीमें राज्य और संभाग स्तर से रवाना की गई। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर जिन बच्चों की मौत हुई है उन्हें पहले बुखार आया था, इसके बाद उन्हें सरकारी और निजी अस्पतालों उपचार के लिए भर्ती कराया गया। इसी तरह गाँव के कुछ अन्य बच्चे महिलाएं भी बुखार और सरदर्द से पीड़ित थे, जिनकी शिविर में जांच कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार को पहुंची एमजीएम कॉलेज इंदौर की टीम के हेड वीपी गोस्वामी ने बताया कि 2 बच्चियों की मौत के बाद में लगातार गांव में निरीक्षण किया जा रहा है और यहां पर कम्युनिटी सर्वे किए जा रहे हैं। जांच दल ने अलग अलग सर्वे किए, जिसमें कम्युनिटी सर्वे और लार्वा सर्वे किए गए। बीते 20 अप्रैल से बीमारी की आहट गांव में हुई थी। शुरुआत में 100 से ऊपर मरीजों की प्रतिदिन जांच की गई। डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि कम्युनिटी सर्वे में डेंगू का होना पाया गया है। डेंगू के कई तरह के लक्षण होते हैं, लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि दोनों बच्चियों की मौत डेंगू से हुई है। वहीं संभाग एंटोमोलॉजिस्ट इंदौर और भोपाल से स्टेट की टीम के एब्डोमोलॉजिस्ट डॉक्टर सरवैया और डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने 100 से अधिक घरों में जाकर लार्वा के सैंपल कलेक्ट किए, जिसमें कई जगह लार्वा के सैंपल पॉजिटिव पाए गए। डॉक्टर एसी शर्मा ने बताया कि पानी में एडीजी का लार्वा मिला है और उनको नष्ट करने के तरीके ग्रामीणों को बताए जा रहे हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बीमारी आगे बढ़े ना, जन जागरूकता की जा रही है। 10 से 12 घरों के सैंपल में 4 घरों में लार्वा पाया गया है। लार्वा सर्वे अभी सतत जारी रहेगा। देवास से न्यूज 69 के लिए अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। दीदी बताइए, क्या नाम है आपका? कसा। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? खेड़ा माधवपुर। अच्छा, क्या कुछ हुआ था आपको, फिर आप जिला अस्पताल भर्ती हुए, क्या मामला है पूरा? बुखार आया था बस। हाँ। और सर दुखा था, तो वहाँ से टोक गए थे, तो वहाँ पे बाटल चढ़ी थी, उन्हें हो गए अच्छे। फिर यहाँ का उन्होंने बोल दिया कि देवास चले जाओ। अच्छा। हाँ। क्या आपके परिवार में और कोई भी बीमार है क्या अभी? अन्य परिवार में कोई भी नहीं। गांव में और कोई बीमार है? अब गांव में घर से बाहर नहीं जाते, पर पता नहीं पता चला हुआ कुछ लोग बीमार है क्या? और भी? 2 बच्चे का पता चला था। तो वो भी यहीं पे ही है। अच्छा, क्या कुछ बताया था आपको वहाँ से, क्या बीमारी है? वहाँ तो कीटाणु कम बताए थे उन्होंने कि कीटाणु कम। हाँ। अभी कैसी हालत है आपकी? अच्छी है। हाँ। क्या नाम है आपका? कसा। कौन से गाँव में रहते हैं? खेड़ा माधवपुर। वैसे बताए, कुछ भी बीमारी के कारण कोई बच्चों की मौत भी हुई थी, किस तरह की बीमारी चल रही है और क्या कुछ उसमें लक्षण पाए गए थे और आप इलाज के लिए दौड़े थे? सर, हम बीमारी कुछ नहीं थी, मतलब बुखार ही चढ़ा था उसको, बच्ची को शाम में चढ़ा था। सुबह में तो मतलब उस नॉर्मल टाइप बुखार ही था उसको। सुबह में ऐसे कैसे लेके हम लड़की को चले गए थे, टोंक ले गए थे उसको डायरेक्ट। टोंक जांच हुई, उसके बाद में डॉक्टर ने बोल दिया कि आप देवास ले जा सकते हो। ये आपने कभी जांच में ये बताया था कि हम उसको बंगाली डॉक्टर के पास ले गए थे। बंगाली डॉक्टर? यहाँ जो जिला अस्पताल सरकारी अस्पताल है, वहाँ डॉक्टर के पास ले गए थे क्या? नहीं, सरकारी अस्पताल में नहीं ले गए। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहते, क्यों नहीं ले गए थे? वहाँ क्या दिक्कत आ गई थी तो बंगाली डॉक्टर ले गए? अरे तो सर, वो डायरेक्ट जैसे कि हम कभी जाते हैं, बुखार उखार चढ़ता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हिसाब से मतलब अपने जान पहचान उस हिसाब परिवार के हिसाब से उसके पास जाते हैं हम। हाँ, अक्सर वो क्या है कि यहाँ पे अमुना गांव से रहता था वो, जैसे हम बचपन से उसके पास इलाज कराते हैं। वो डॉक्टर अच्छा है, वहाँ से डायरेक्ट मतलब उसने बोल दिया कि आप वहाँ ले जाओ, देवास संस्कार का लिख दिया उसने, आप वहाँ ले जा सकते हो। तो वहाँ का इलाज चला, घंटा 2 घंटा का, मतलब लड़की को फिर उनने वापस वहाँ संस्कार से लिख दिया कि आप इंदौर ले जाओ। तो इंदौर मतलब लड़की जा नहीं पा रही थी, इस कारण कुछ लोग बैठे हुए थे डॉक्टर लोग उसमें, तो उनने आदि योगी में भर्ती कर दिया। इसी हुआ बस उसके कारण। बुखार के साथ में क्या क्या था और समस्या? सर दुखना या जैसे नाक में खून भी आया था, वो संस्कार हॉस्पिटल में आ गया? संस्कार हॉस्पिटल में आ गया था। उसके बुखार के साथ में और क्या था? मतलब सर भी दुख रहा था या फिर कुछ और? वो तो सर लड़की बता ही नहीं पा रही थी ना अपने को। अच्छा। वो बता ही नहीं पा रही थी कि सर दुख रहा, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा उसका, मतलब उसने बोल ही नहीं पाया वो। क्या उम्र थी बालिका की? बालिका की उम्र थी सर 17। अभी उसने कक्षा 12वीं की क्या नाम था बालिका का? उसका नाम शाइन, मेन नाम तो। देवास जिले के अपने टोंकखुर्द तहसील के गांव में आपकी टीम पहुंची है, क्या कुछ बीमारी उत्पन्न हुई है यहाँ पे और अभी आप जांच भी कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है सर? अभी यहाँ सस्पेक्टेड बुखार के कुछ केसेज की जानकारी मिली थी। मैं इंदौर उज्जैन संभाग देखता हूँ, वरिष्ठ अधिकारी हूँ। हमारे साथ में जिला मलेरिया अधिकारी
डॉक्टर रश्मि हैं और हमारे स्टेट के डॉक्टर शैलेंद्र सिंह हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो पानी में मच्छर के जो लार्वा पैदा होते हैं, जिससे स्वच्छ पानी में एडीज जो मच्छर जो चिकनगुनिया और डेंगू का वेक्टर है, उसके लिए हम लोग सर्वे करा रहे हैं और फीवर सर्वे भी एक टीम कर रही है। तो यहाँ कुछ कंटेनर्स में अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लार्वा एडीज का मिला है, जिसको मौके पर ही लोगों को हम स्वास्थ्य शिक्षा भी दे रहे हैं कि इसको नष्ट कैसे करना है। जैसे आपके सामने ही देखा आपने कि इसमें लार्वा था इस ड्रम में, तो इसमें मीठा तेल डलवा दिया है ताकि ये लार्वा नष्ट हो जाएं। और ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बीमारी आगे बढ़े ना, किसी को हो ना, है ना, उसके लिए ये जन जागरूकता बहुत आवश्यक है। सर अभी जगह जगह सैंपल लिए गए, कितनी जगह ऐसे सैंपल लिए जहाँ पे लावा मिला? अभी करीब हमने 10-12 घरों का सैंपल लिया है, उनमें से 4 घरों में हमें लार्वा देखने को मिला है ना, 5-6 कंटेनर में। तो वहाँ पे मौके पे ही नष्ट करा के लोगों की खुद सामूहिक जो घर के लोग थे उनके सहयोग से उनको समझा के कार्य करा रहे हैं, ताकि, और ये हमने सरपंच से भी अपील की है और ग्रामीणों से भी कि आप लोग इस तरह के कहीं भी कोई पानी में कीड़े दिखते हैं तो उसको या तो मीठा तेल डाल दें या पानी को बहा दें या पानी को छान लें, ताकि ये मच्छर ना बन पाए ये लार्वा, और ये बीमारी भविष्य में आने वाले समय में किसी को बीमारी से 2 बच्चों की मौत भी हो गई और कहीं भर्ती भी है अस्पताल में। क्या माना जा रहा है सर इस बीमारी से? असल में ये अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई अभी तक, जो मुझे जानकारी मिली है, चूँकि यहाँ के ज़िले के अधिकारी वो रिपोर्ट अभी सबमिट करेंगे। अभी तक तो कोई कन्फर्मेटरी ऐसा कोई केस नहीं आया है कि जिसको डेंगू हुआ हो। सस्पेक्टेड और भी जो अभी CMHO ने वाइट दी है, उन्होंने बताया कि उसमें डेंगू कोई पॉजिटिव नहीं आया है। लेकिन यह है कि ये बीमारी कभी भी आदमी को हो सकती है, क्योंकि अगर मच्छर पनपेंगे और किसी को काटते हैं तो उससे बीमारी होने की संभावना है। इसलिए बीमारी ना हो उसके लिए आवश्यक है कि हर घर के लोगों का सहयोग लेकर के ये इस तरह के लार्वा सर्वे का काम प्रति सप्ताह किया जाए। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर CS शर्मा, संभागीय कीट विज्ञान, इंदौर संभाग। ये क्या नाम है आपका? रेहान। अच्छा, क्या कुछ हुआ था आपको, आप भर्ती हुए हैं यहाँ पे? मेरा खाली नहीं टेबलेट कम हुए थे, इसलिए मेरे को यहाँ पर भर्ती करा। अच्छा, क्या गांव में क्या और भी लोग बीमार हुए हैं? हाँ हुए। अच्छा, कितने लोग हुए गांव में बीमार? 3-4 हुए। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है कि 60-70 लोग इस तरह से बीमारी से वहाँ पे ग्रसित हुए हैं, ये सही है गलत है क्या है? बीमार तो है पर हाँ। इससे ज़्यादा नहीं है, हल्का सा बुखार है खाली। अच्छा, क्या हुआ था, क्या किस तरह के लक्षण आपको दिखे थे शुरुआत में? शुरू में मेरे को चक्कर आए थे, फिर उसके बाद मेरी आँख भी नहीं खुल रही थी। फिर क्या किया आपने? फिर मैंने बोतल लगवाई, वो बुखार उतर गया। फिर मेरे को घरे ले आए, फिर रात में वापस आ गया। फिर मैंने जांच करवाई, फिर जांच में क्या पाया? जांच में फिर कीटाणु कम आए थे। तो फिर टोंक में सरकारी में गए, वहाँ पर भी कीटाणु नहीं झेला। फिर देवास का लिख दिया उन्हें। फिर यहाँ पर आया। तो कौन से गांव में देखे हैं? खेड़ा में। कहाँ पड़ता है ये? यहाँ टोंक खुर्द के पास में। अच्छा, ऐसा बता रहे कुछ खाया कार्यक्रम में खाया पिया ऐसा? हाँ नहीं खा। कहीं भी नहीं हो रहा। अच्छा, डॉक्टर ने जांच में क्या बताया, किस तरह की बीमारी बताई? बस ये टेबलेट ही कम था। अच्छा, अभी कैसी स्थिति आपकी? ठीक है। क्या नाम है आपका? रेहान। क्या उम्र है आपकी? 17। सर बताएं, अभी पूरी टीम यहाँ पर खेड़ा माधोपुर में पहुंची है, कुछ अदृश्य बीमारी का यहाँ पे सामना आया था, क्या कुछ पूरा मामला था, आपकी टीम ने पहुंची, किस तरह की यहाँ पे कार्रवाई जारी है? मैं डॉक्टर VP गोस्वामी हूँ और AP हूँ MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर में। हम लोग 5 लोग वहाँ से आए हैं MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से, चूँकि राज्य शासन ने हमारे डीन साहब को निर्देशित किया था कि यहाँ से एक टीम बना के भेजें, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आने के बाद में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि टोटल कितने केस आए हैं, तो 100 से ज़्यादा केसेस आए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पे 2 डेथ हुई है। जब हम लोगों ने कुछ रिपोर्ट्स देखी है डेथ वालों की भी, या जिनकी नई डेथ हुई एडमिटेड है, तो उनमें 2 केसेस में डेंगू पॉजिटिव आया है। NS1 करके एक एंटीजन रहता है, वो पॉजिटिव आया है। चूँकि यहाँ पे कम्युनिटी में भी हम लोग आए, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पानी स्टोरेज काफ़ी कर रखा है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि पानी बहुत सारी जगह स्टोरेज है, और इनमें जब पानी का हम लोगों ने देखा तो लार्वा इसमें पाए गए हैं, और ये लार्वा मच्छर के लार्वा रहते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पे इन लोगों को निर्देशित करना ज़रूरी था कि ये पानी आप डिस्कार्ड कर दिया करिए, साफ़ सफाई रखें, ताकि मच्छर यहाँ पे पैदा नहीं हो। और जो लोग
डेथ हुई है उनकी डिटेल हिस्ट्री हम लोग अभी, जैसे एक वहाँ पे उज्जैन हॉस्पिटल गाड़ी में भर्ती था उसकी हम लोग रिपोर्ट बुलवा रहे हैं, और एक का जो हमको पता है उसमें फीवर आया है, हेडेक हुआ है, वॉमिटिंग हुई है और उसके बाद में उनकी डेथ हो गई है। तो इस तरीके से सडन डेथ भी इसमें हो जाती है। जब कई बार क्या हेमरेजिक फीवर होता है, डेंगू हेमरेजिक होता है, उसमें लीवर भी इफेक्ट होता है, किडनी भी इफेक्ट होती है और डेथ हो जाती है। और थर्ड स्पेस लॉस होता है। तो इसमें क्या रहता है कि जो पानी रहता है शरीर का, शरीर के नसों में से पानी वो शरीर के अंदर खींच लेता है इसे, तो वो डिहाइड्रेशन हो जाता है उनको। तो हम लोगों ने सलाह दी कि एक तो जिनको भी फीवर आ रहा है फीवर की गोली ले, साथ ही साथ में पानी हाइड्रेशन अच्छी तरीके से रखा, अपना साफ़ सफाई रखे, साफ पानी पिए और अपने आजू बाजू में मच्छर पैदा नहीं होने दो। ये तो हम लोगों ने लोकल लेवल पे सलाह दी, लेकिन हमने स्वास्थ्य विभाग पे भी सलाह दी कि यहाँ पे फॉगिंग करें ताकि जो भी मच्छर एग्जिस्टिंग है वो उनकी डेथ हो जाए। यहाँ पे ऑयल वगैरह इनमें डाले टंकियों में या नालियों में, ताकि मतलब वो लार्वा जो है वो ख़त्म हो जाए और इस तरीके से इस बीमारी से निजात पाई जा सके। मैं डॉक्टर वीपी गोस्वामी हूँ, एपी एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर। तो साहब कौन सा गांव है और करीब 5 से 7 दिनों से यहाँ पे एक बीमारी फैली हुई है? कहीं ये 5 से 7 दिन से नहीं है, 15 से 20 दिन से बीमारी है ना। और पहले हमारा वहाँ एक बच्ची की 26 तारीख को डेथ हुई थी। उसके बाद हम तो शौक नहीं हुए थे कि ठीक है, मतलब बुखार आया था, बच्ची के पेट दुख रहा था, लीवर में सूजन थी, तो हमने उस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया था। जब सेकंड बच्ची की मेरे यहाँ डेथ हुई 3 तारीख को, तो फिर मेरे को थोड़ा सा उसके अंदर सीरियस हो गया। मैंने यहाँ पे जो हमारी पीएमओ है डॉक्टर कल्याणी मैडम, मैंने उनको फ़ोन किया कि मैडम ऐसी बात है, मेरे गांव के अंदर ये चीज़ हो रही है। उन्होंने तुरंत उनकी जो टीम थी उनको यहाँ पे भेजा रात में ही, और रात में भेजना दूसरे दिन से मेरा कैंप लगा हुआ, और कैंप लगने के बाद उन लोगों ने फिर इसको सीरियस लेके और वो लोग अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो शुरू दिन मेरे यहाँ पे मतलब पेशेंट आए थे, करीबन 130 की जाँच हुई थी, इसमें 70 बच्चे बुखार फैली हुई हल्की हल्की बीमारी कुछ भी पाई गई थी, और आज जो है तो 4 पेशेंट आए। अभी जैसे जो जांच दल आया है उसने जांच की है घरों में और लार्वा सैंपल मिले जी, और उसके लिए आप जागरूकता के लिए क्या करेंगे? अब उसके लिए जागरूकता के लिए यही करूँगा मैं कि मैं गाँव वालों को समझाऊंगा कि जो पानी अब नल रोज आ रहा है, पहले नल आते नहीं था, अभी 2 महीने से नल रेगुलर हो रहा है। कोई एक आध दिन लाइट चली जाती है तो पानी नहीं आता, कोई लाइट खराब हो गई है तो वो स्टॉक करके रख लेते हैं टंकियों के अंदर। उस वजह से ये हो रहा है कि वो एक टंकी यूज़ करते हैं जो पास में रखी होती है, जो 2 टंकी रखी होती है उसका यूज़ नहीं करते। तो मैं अब गाँव के अंदर घरों घर जाके बोलूँगा कि आप एक टंकी को पहले खाली कर लें, खाली करने के बाद उसको औंधी करके रखते हैं, दूसरी टंकी भरें, और जो 8 टंकी भरे उसको दूसरे तीसरे दिन यूज़ करें। स्वास्थ्य सुविधा का भी आप बता रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ पे चिकित्सालय बहुत दूर है, उसके लिए प्रयास करने की पूरी कोशिश करूँगा मैंने डॉक्टर की टीम से भी बोला, जो भी टीम आई है, देवास से भी आई, हमारे यहाँ की लोकल जो भी टीम आई थी कल्याणी मैडम से भी मैंने रिकमेंड की है, और इंदौर से भी, भोपाल से भी जो टीम आई उनसे मैंने यही कहा कि यहाँ से सुविधा बहुत दूर है। अगर ये मेरा पास में अगर कोई ऐसा चिकित्सालय होता, गाँव में अगर ये चिकित्सालय होता तो मेरे 2 बच्चे नहीं होता। तो ये आबादी कितनी है गाँव की अभी? 2500। अच्छा, अभी तक जो सैंपल और पंचायत के अंदर जो 5500 के आसपास 5300 लोगों के सैंपल लिए हैं और कितने लोग बीमार हैं यहाँ पे आज की कंडीशन में? आज की कंडीशन के अंदर अगर देखा जाए तो छोटे मोटे मिला के करीबन 40-45 बच्चे बचे हैं, बाकी तो सब ठीक हो गए हैं। और 7-8 बच्चे जो, तो मेरा 7 बच्चे अस्पताल में, 3 बच्चों की भी छुट्टी हो चुकी है। कल तक के जो तो 10 थे, आज 3 की छुट्टी हो गई है। ठीक है, आपका नाम? कब से चल रहा था बीमारी का, अभी कब से बीमार? 20 अप्रैल से। आपका नाम? मोहम्मद मुजाहिद खान। कौन सा गांव है और किस बीमारी से आपकी खेड़ा माधोपुर हुई है, और किस तरह से उस बीमार पड़ी थी, क्या लक्षण थे? उसको शुरू में 21 तारीख की शाम से बुखार आया था, तो तेज़ बुखार आया था ठंड देके उसको। मैं यहाँ पर नहीं थी, शादी में गई हुई थी, तो दूसरे दिन मक्सी वाला डॉक्टर से इलाज करवाया, उसका इंजेक्शन लगाया, उन्होंने गोली वोली दी, तो बुखार उतर गया था उसका और बहुत नॉर्मल हो गई थी वो। फिर मैं दूसरे दिन आई तो मैं उसको कमलापुर ले गई, मैंने कि ऐसी थोड़ी सुस्ती सी लगी मुझे, तो वहाँ पर उन्होंने बाटल चढ़ाई इतनी बड़ी और 2-4 इंजेक्शन डाले उसमें, तो उन्होंने कि हो जाएगी नॉर्मल के, और उल्टी करने लगी थी वो, जो खाती वो निकल जाता, ऐसी हो गई थी वो सारी। फिर उसके बाद वो दिन भर अच्छी रही, उस दिन लेके ही 23 तारीख के दिन वहाँ से मैं, उसके बाद बढ़िया रही वो ने, फिर रात में भी अच्छी सोई। सुबह 25 तारीख के दिन फिर टोक खुर्द पे ले गई, मैंने कि इसकी जांच करवा के इलाज करवाएं अपन, हो सके इसको कुछ टाइफाइड वगैरह हो गया। तो वहाँ जाने में यहाँ से अच्छी गाड़ी पे बैठ के गई, अच्छी बढ़िया गई, यहाँ से थूली वगैरह भी खाई उसने, पर वहाँ जाते जाते टोक खुर्द में ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी उसकी। फिर वहाँ पे इलाज कराया? हाँ, वहाँ पर करा उनने, तो उसकी शुगर
ज़्यादा बड़ी भी थी और उनने कम के हिसाब में ज़्यादा इलाज कर दिया और डबल उसको डोज दे दिया और शुगर ज़्यादा कर दी उसकी और ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो गया था उसका और पेट में बहुत दुख रहा था उसका। वहाँ से रेफर किया था? हाँ करा था वापस से रेफर, अपन आडी गाड़ी का बोला था डॉक्टर साहब ने, वहाँ पर ले गए थे। क्या आया जाँच में? वहाँ पर भी उनने जांच करा करे, गोली दवा की पर्ची लिखा करे, ले बस बोला करे इंजेक्शन लाओ बॉटल लाओ, सब जो बताया सब करा उसका। इंदौर से भी इंजेक्शन मंगा के भी लगवाया उसको, कीटाणु की कमी बता दी थी, सब करवाया, सफ़ेद खून भी चढ़ाया उसको, सोनोग्राफी भी करवाई उसकी, सारा इलाज हुआ वहाँ भी। बस यही दिक्कत बताई उनने कि कीटाणु की कमी है इसको। हाँ इसको ब्लड प्रेशर लो है एकदम। और भी एक और भी बालिका उसका भी बिल्कुल सर दुखा था, उसको भी कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा कुछ भी, वो भी नॉर्मल थी, हम अच्छी बढ़िया थी वो भी। कितने लोग बीमार होंगे गांव में ऐसे अभी? अब ऐसे तो नहीं, हमारे इधर तो कोई भी नहीं ऐसा, 5-10 लोग हैं ऐसा और सब नॉर्मल के हिसाब है। क्या लगता है कोई बीमारी का भी मालूम नहीं पड़ा? क्या नहीं मालूम पड़ा ऐसा सर, नहीं तो अपनी औलाद किनको बुरी लगती तो हम ऐसा पटक रखते हैं उसको घर में। आपका नाम? मेरा रिहाना नाम है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।